एक बड़ा अहम प्रश्न आता है कि विच ब्रांचेस कैन बी ज्वाइन थ्रू द सीडीएस एग्जामिनेशन। जब आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का हिस्सा बनते हैं तो आखिर किन ब्रांचेस को या किन एकेडमीज़ का कैसे आप हिस्सा बनेंगे। पहला हिस्सा बनने का मौका इंडियन मिलिट्री एकेडमी का, हिस्सा बनने का मौका इंडियन नेवल एकेडमी का, हिस्सा बनने का मौका इंडियन एयरफोर्स एकेडमी का, हिस्सा बनने का मौका ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी का। आखिर जानते हैं इन चारों एकेडमीज़ में जाने का, ज्वाइन करने का आगे का प्रक्रिया एंड प्रोसीजर क्या है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज ऑब्वियसली जो एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट होता है ये ऑफिसर कैटेगरी के लिए है, आर्म फोर्सेस में जाने के लिए। दिस एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड बाय द यूपीएससी एंड ऑब्वियसली आपको हर ब्रांच में जाने के लिए रिटन से गुजरना होगा और फिर फाइनली एसएसबी की प्रक्रिया से आप गुजरेंगे और एग्जैक्टली आप इन एकेडमीज़ का हिस्सा बन पाएंगे। अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो ऑब्वियसली 2 एकेडमीज़ हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। इनकी भी एंट्री जो होती है वाया सीडीएस एग्जाम ही है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून आप जाते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया और चेन्नई दोनों आप जा सकते हैं। ब्रांचेज अंडर आर्मी, अगर कॉम्बैट आर्म्स की बात करें तो इन्फेंट्री, आर्मर्ड कॉर्प्स एंड आर्टिलरी एंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। वही सर्विस आर्म्स की बात करें तो आर्मी सर्विस कॉर्प्स हो गया, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स हो गया, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स हो गया, सिग्नल एटीसी। तो ये सारी ब्रांचेज हैं जो एग्जैक्टली इन एंट्रीज के माध्यम से फिल की जाती हैं। एलिजिबिलिटी सिंपली ग्रेजुएशन है आईएमए के लिए, कोई भी डिग्री हो, ओटीए के लिए भी कोई भी डिग्री हो। और आईएमए के लिए ओनली मेल कैंडिडेट जा सकते हैं, बट ओटी के लिए मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं। ट्रेनिंग जो है 1 to 1.5 ईयर्स आईएमए एंड ओटीए में क्रमशः अलग अलग की जाती है। ओटी वाले ओटीए में जाते हैं, आईएमए वाले आईएमए में जाते हैं। फिर आता है अपना इंडियन नेवी। ऑब्वियसली नेवल एकेडमी एजीमला के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपल है, इंडियन नेवी में डायरेक्ट जाना है। ब्रांचेस जो ली जाती है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है नेविगेशन वॉरफेयर के लिए, इंजीनियरिंग ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, लॉजिस्टिक एंड एजुकेशन ब्रांच है। सारी ब्रांचेज की शॉर्ट लिस्टिंग इसी के आधार पर की जाती है। एलिजिबिलिटी इसमें भी ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग होना मैंडेटरी है एंड इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है तभी आप इंडियन नेवी के लिए, स्पेशली आईएनए के लिए, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप सीडीएस का फॉर्म फिल कर रहे होंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। और फाइनली आप सभी इंडियन नेवल एकेडमी एजीमला का हिस्सा बनेंगे। इंडियन एयरफोर्स, ऑब्वियसली एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर है। फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी दोनों होता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, मतलब टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स सबके लिए। सिंपली इसमें ग्रेजुएशन आपका चाहिए, 10+2 में मैथ फिजिक्स होना जरूरी है फ्लाइंग के लिए। और ग्राउंड ड्यूटी के लिए ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट स्ट्रीम, ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में कर रखा है एडमिनिस्ट्रेशन टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए एग्जैक्टली। तो एयरफोर्स एकेडमी भी अगर आपका सपना है तो इट्स अ गुड वे टू गो। ये इंडियन एयरफोर्स की एंट्री मस्त आपके लिए मौका देती है एग्जैक्टली। तो अगर वाकई में आपका सपना है इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी का हिस्सा बनने का, तो बिना देरी के बिल्कुल जुड़िए। सीडीएस लक्ष्य बैच स्पेशल बात कर सकते हैं, इसके लिए एडमिशन हमने ओपन कर दिया। मतलब बेस्ट टीचर टीम हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपका भी इस बार सपना है 2026 में या 2027 में आईएमए, आईएनए, एफए, ओटीए का हिस्सा बनने का, तो बिना देरी किए आप हिस्सा बनिए। म्यूजिकल सी क्लासेस का कॉल करके 9696330033 पर और जुड़ जाए एमकेसी के साथ इस बार श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।